जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्री राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा 2014 का आज 39वां दिन है। तेरह, 11, 14 सप्तमी तिथि गुरुवार को कामा में पड़ा हुआ है। कल 40वां दिन होगा और यहीं पर विदाई हो जाएगी। यद्यप 41 दिन की यात्रा है, बरसाने भी रुकेगी, लेकिन बहुत से लोग यहीं से चले जाते हैं, इसलिए विदाई समारोह कल होगा। बाबा महाराज की, बाबा महाराज की, बाबा महाराज की। कामवन आदि वराह पुराण में लिखा है, चतुर्थम काम्यक वनम वनानाम वनमुत्तमम तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। यहां आने से भगवत धाम में भी वो पहुंच जाता है, नित्य धाम में, और वहां उसका बड़ा सम्मान होता है। ये ब्रजभूमि नित्य धाम देने वाली है, इसीलिए यहां 8 करोड़ से ज्यादा आदमी प्रतिवर्ष आते हैं ब्रज में। करोड़ों आदमी तो गिरिराज जी की परिक्रमा देते हैं, कई करोड़ आदमी। यहां भगवान ने जितने भी तीर्थ थे उनको निवास दिया है। सभी तीर्थ चाहते थे कि हमको ब्रजभूमि मिले। वराह पुराण में कथा आती है, जब भगवान पृथ्वी को रसातल में समुद्र में से निकाल के लाए, तो पृथ्वी ने देखा यहां हरे हरे पेड़ ऊपर पानी के ऊपर, तो पूछा महाराज मैं तो नीचे थी, ये वृक्ष कहां से आए? भगवान ने उत्तर दिया, ये हमारा ब्रजधाम है। पृथ्वी बोली कि मैं तो नीचे चली गई थी। प्रभु बोले, पृथ्वी ये तुम्हारे ऊपर नहीं है, ये हमारा धाम है। और इसीलिए कहा गया, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नयन सिरात,
कुंज निकुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबके गात। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। प्रलय में तो सब लोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन महाप्रलय में भी इस धाम का नाश नहीं होता है। फणी पर रवि तर नहीं विराट महा, शेषनाग के फन पर नहीं है, सूर्य के नीचे नहीं है, दिखाई पड़ता है सूर्य के नीचे नहीं, विराट रूप में भी नहीं है, संध्या नहीं प्रात ही नहीं है। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। और सदा फूल फल पात, माया से रहित है काल, काल से रहित है। यहां रहने से ही नित्य धाम में निवास होता है। रहना तो दूर है, आने से ही होता है। तत्र गत्वा नरो देवी मम लोके महीयते। देवी माने प्रत्येक भगवान है। हे पृथ्वी, जो लोग यहां जाते हैं ब्रजयात्रा, वो हमारे धाम में उनकी हो जाती है। इसीलिए लोग ब्रज में आते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार 84 कुंड, 84 तीर्थ, 84 मंदिर, 84 खंभे, ब्रज के दामोदर राधा औरंगजेब के समय में और यहां पांडवों ने भी बहुत दिन तक काम्यवन में निवास किया है। उनके नाम से धर्मकुंड, भीमकुंड, पंचतीर्थ, धर्मराज सिंहासन आदि अनेक स्थान हैं। हिडंबा का भी स्थान अंगरावली के किनारे है। देखो, ब्रज की याद तो कष्ट में सभी ने किया है। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उनको नग्न करने का प्रयत्न किया गया भरी सभा में। संसार के हजार लोग यहां आए थे उस समय, देवता लोग आए सभा में। पांचाली को सभा में लाया जाए। पांचाली माने द्रौपदी को,
उस समय द्रौपदी रानीबा कौरवों की रानियां वहां। ये लोग बड़े दुष्ट हृदय के थे। एक महारानी को सभा के बीच में नग्न करना ये कितनी अभद्र बात है। विश्व के इतिहास में ऐसा अत्याचार नहीं है। संसार वर्ल्ड हिस्ट्री हमने भी पढ़ी है, लेकिन ऐसी घटना कहीं नहीं मिली। चार्ल्स के समय में इंग्लैंड में स्त्रियां नाचती जरूर थी नंगी, लेकिन विश्व के इतिहास में इतना बड़ा अत्याचार कहीं नहीं है जहां संसार की महारानी को आज्ञा दिया गया दुशासन गया और द्रौपदी से बोला चल पांचाली। द्रौपदी को बुरा लगा क्योंकि वो रानी महारानी। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। दुशासन तो याद नहीं तुझे भीम की शक्ति का। उसने कहा मेरे में भी 10,000 हाथियों की शक्ति है और भीम में भी 10,000 हाथियों की शक्ति है। मैं भीम से क्या डरूंगा। प्रतिहारी लौट गया। प्रतिहारी लौट गया तो दुर्योधन ने आज्ञा दिया कि दुशासन, पांडव लोग जुए में हार गए थे, वचनबद्ध थे, द्रौपदी को दांव में लगाया था और छल से जीत दिया था, शकुनी के छल से। तो बोल नहीं सकते थे क्योंकि वचन टूटता है। द्रौपदी ने देखा, मना किया, दुशासन गया, फिर बोला पांचाली ने मना कर दिया, नहीं। और खींच के लाया सभा में। वहीं पांडव बैठे थे, सिर नीचा किए क्योंकि वो जुए में हार गए थे। वहीं भीष्म थे, वहीं कृपाचार्य, सब थे, धृतराष्ट्र थे। किसी की हिम्मत नहीं जो बोले, क्योंकि उन्होंने खुद दांव पर लगाया था। युधिष्ठिर ने अपने को लगाया, अपने भाइयों को, सारा राज्य लगा दिया, सब कुछ हार गए थे। द्रौपदी ने देखा पांचों पति सिर नीचा किए बैठे हैं, समझ गई ये कुछ नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के पास गई, जो ससुर लगते हैं। अरे कुल का कलंक आ रहा है तो द्रौपदी उसी कुल की बधू। धृतराष्ट्र से कहा, प्रार्थना किया, चुप रहे, सिर नीचा किया। कहां तक गए? भीष्म के पास गई। दादाजी
सिर नीचा कर लिया, द्रोणाचार्य के पास गई, गुरुदेव तुम्हारे शिष्यों ने देखो ऐसा अनर्थ ठान रखा है। द्रोणाचार्य ने सिर नीचा कर लिया। कृपाचार्य के पास गई, उन्होंने भी सिर नीचा किया, सबने सिर नीचा किया। तब वो भगवान की याद करने लग गई। एक नियम है, हम लोग भगवान से दूर क्यों हैं? संसार में आसक्त हैं, परिवार में आसक्त हैं, स्त्री पुत्र बेटा बहू में आसक्त हैं, धन संपत्ति में आसक्त हैं, इसलिए भगवान दूर हैं। आसक्ति को अगर छोड़ दें तो कुछ नहीं करें, आसक्ति छोड़ दें तो इतने भी भगवान मिल जाएंगे। गीता में भगवान ने कहा, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्जुन, जो मनुष्य आसक्ति रहित कर्म करता है उसको अवश्य परम पुरुष मिलता है। आसक्ति चाहे मां की है, चाहे बाप की है, चाहे पिता की, चाहे बेटी बेटा किसी की है, आसक्तियां सब गलत हैं। भगवान राम ने कहा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। मां की आसक्ति, जनक पिता की आसक्ति, बंधु मने भाई की आसक्ति, सुत मने बेटा की आसक्ति, दारा मने स्त्री की आसक्ति, धन संपत्ति की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, ये सब विभीषण से कहा, ये सब मुझे आने से रोकती हैं। इसलिए सबकर ममता टाग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। सभी आसक्तियों को इकट्ठा करो और केवल भगवान के चरणों में बांधो। देखो भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। जब तक द्रौपदी ने अपने 5 पतियों को देखा, कृष्ण नहीं आए। भीष्म को देखा, द्रोण को देखा, सबको देखा, नहीं आए। तब द्रौपदी ने यह श्लोक कहा है महाभारत में, गोविंद द्वारकावासिन। पहला शब्द कहा गोविंद, हे गायों के रक्षक। एक बार बुलाओ, गोपा। इसलिए उसने कहा गोविंद द्वारकावासिन। फिर चुप हो गई। अरे अभी नहीं आए, हमने द्वारकावासिन कह दिया इसलिए नहीं आए। उनको बुलाओ जो ब्रज में रहते हैं। कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवै परिभूतां मां किम न जानासि केशव। क्या तुम जानते नहीं हो, कौरवों ने
हमको तिरस्कृत कर रखा है। एक वेश्या भी इस तरह से नंगी नहीं हो सकती है। फिर भी नहीं आए। तब बोलती है, हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्तिनाशन। हे नाथ, हे रमानाथ माने राधा रानी के नाथ, कृष्ण से रमण करने वाली राधिका रानी है। ब्रजनाथार्तिनाशन, ब्रजवासियों के कष्ट हरण करने वाले। कौरवार्णव मग्नाम माम उद्धरस्व जनार्दन। इस समुद्र में मैं डूब गई हूं, कौरवों के शक्ति रूपी समुद्र में। अर्णव माने समुद्र में, मग्नम में डूब चुकी हूं। अब हमें इस समुद्र से निकालो। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, तुम तो महायोगी हो कृष्ण। विश्वात्मन विश्व भावन, अनंत विश्व की आत्मा हो, अनंत विश्व को बनाने वाले हो। कहकर के प्रपन्नाम पाहि गोविंद गिर पड़ी भगवान के चरणों के भाव में। हे गोविंद, कुरु मध्य अवसीदतीम, मैं डूब गई हूं, मेरी रक्षा करो। तब कृष्ण आए हैं। जब ब्रज की याद किया, ब्रज के गोपीजनों की याद किया, तब कृष्ण आए और ये निवास किया है। यहां तीर्थों को निवास दिया भगवान ने। आप लोग ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लंका देखा है आप लोगों ने आज क्या? कुछ लोग राज को निवास दिया है विमल कुंड में। बद्रीनाथ केदारनाथ आप लोग हो आए हैं। सभी तीर्थों को कामवन में निवास दिया प्रभु ने। और विमल कुंड हुआए हो? विमल कुंड की कथा कल सुनाएंगे, शायद सब नहीं गए हैं। आज तो जहां जहां गए हैं, चरण पहाड़ी गए हैं आप, लुक कुंड हुआए हैं, लुक कुंड में भगवान ग्वाल बाल के साथ खेल खेले हैं। क्वचित बिल्वई क्वचित कुंभई क्वचा मलक मुष्टि भी अस्पृश नेत्र बंधाते ही क्वचिन मृग खगेय। भागवत। ग्वाल बालों के साथ आंख मिचौनी, अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। चरण पहाड़ी आप गए हैं तो वहां प्रणाम कर लो।
विष्णु पुराण का मंत्र है। उनके चरण कमल से उत्कीर्ण खुदा हुआ चिन्ह बड़ा रमणीक है। जिस भूमि पर उसको हम विश्व रूप कलाकांत भगवान को नमस्कार करते हैं। हाथ जोड़ो। विष्णुपाद तदोत्कीर्णम् विष्णुपाद तलोत्कीर्ण चिन्ह रम्यांग भूमये चिन्ह रम्यांग भूमये नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते विश्वरूपाय कलाकांत नमोस्तुते कलाकांत नमोस्तुते। यहां प्रभु ने जो बंशी बजाई, गर्ग संहिता में लिखा है कि वो रुंधन अम्बुभृतश्चमत्कृति परम कुर्वन् मुहुस्तुम्बुरुम ध्यानादंतरनयन सनंदन मुखान विस्मापयन वेधसम औत्सुक्या बलिभिर्बलिम चटुलयन भोगीन्द्र माघूर्णयन भित्वा अंडकटा भित्तिमभितो बभ्राम वंशी ध्वनि। यहां से वंशी ध्वनि गई, आकाश के बादलों को अम्बुभृत कहते हैं बादल, वो सब स्तब्ध हो गए वंशी की ध्वनि से। रुंधन अम्बुभृतश चमत्कृति परम। उसके बाद वंशी गई स्वर्ग आदि लोकों में, जहां गंधर्व लोग रहते हैं, अप्सराएं नाचती हैं, देवांगनाएं। वो सब उस ध्वनि को सुन करके उनका गान इत्यादि रुक गया। ऐसी मीठी ध्वनि कहां से आ रही है? फिर गई बंशी ऊपर, वंश ब्रह्मलोक तक पहुंची। वहां ब्रह्मानंद में डूब करके, समाधि लगा करके सनकादिक बड़े बड़े ऋषि रहते हैं। ध्यानादंतरयन सनंदन मुखान। सनकादिक का ध्यान टूट गया, ब्रह्मानंद छूट गया। वहां से बंशी गई ब्रह्मा जी के पास। विस्मापयन वेधसम। ब्रह्मा जी आश्चर्य में हो गए। ऐसी तो कभी ध्वनि हमने सुनी नहीं। ये सब जीतने के बाद बंशी आई नीचे और सुतल लोग गई। वहां जब महाराज बलि ने देखा, सुना, जो सतयुग के पहले से वहां पर हैं, महाराज बलि से दान लिया था प्रभु ने, तीनों लोग दान में लिया और उनको रहने के लिए वहां सुतर लोक में स्थान दिया। जब से वही हैं और प्रभु उनके द्वारपाल बन के वहां खड़े हैं।
बलि जी ने सुना बंशी को, औत्सुक्या बलिभिर बलिम चटुलेन, और बलि उत्सुकता से सोचने लग गए कहां से आवाज आ रही है। उसके नीचे बंशी पाताल में गई, वहां शेष नाग रहते हैं। शेष जी ने सुना बंशी, भोगिंद्र माघूर्णन, और झूमने लग गए। वाह, क्या मीठी धुनी है। उसके बाद भिंडन अंड कटा भिट्टी, ब्रह्मांड को तोड़ करके बंशी बैकुंठ धाम में चली गई, जहां हम सुना चुके हैं तुमको, मोहे नारायण सुनि कमला, अति रुचि हृदय भई, बंशी धुन बैकुंठ गई। भगवान नारायण भी मोहित हो गए और कमला मने लक्ष्मी से बोल रहे हैं, हे देवी देखो इस बंशी को सुनो। लक्ष्मी जी ने कहा, ये कहां से आ रही आवाज? बोले वे धन वृंदावन धन ब्रजभूमि, ये वहां रास हो रहा है। रास करत, जहां पर प्रभु रास कर रहे हैं गोविंद, सो हमसे अति दूर, वो बहुत दूर हमसे। सोचोगे बैकुंठनाथ से दूर क्यों है? क्योंकि वो ऐश्वर्य के देवी हैं लक्ष्मी जी। भगवान विष्णु ऐश्वर्य के अधिष्ठाता हैं और कृष्ण केवल माधुर्य, केवल रस। इसलिए लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है यहां पर। सो हमसे अति दूर, धन ब्रजभान धन्य ब्रजवासी, उर लागे जो धूर। ये ब्रजवासी धन्य हैं जहां रज इनको स्पर्श करती है। इस रज के प्रभाव से ये कभी न कभी अवश्य प्रभु के धाम में, गोलोक में, वृद्धि में, वृंदावन में पहुंचेंगे। यह सुख कहूं भुवन में नहीं, हे रमा हे लक्ष्मी, ये सुख कहीं नहीं है, बैकुंठ में भी नहीं है, तीनों लोक में नहीं है। जो हरि संग पल एक, सूर निरख नारायण एकटक भूले नैन निमेख। वहीं से एक टक देख रहे हैं गोविंद की छवि। देखो, जो लोग ये समझते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार है कृष्ण, गलत है। एचे चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। विष्णु अंश हैं, अंशी भगवान कृष्ण हैं। इसलिए जो इस बात को समझता है वही समझ सकता है। यहां जब बंशी बजी तो चरण पहाड़ी पर जहां तुम लोग गए हो, पहाड़ के ऊपर कृष्ण खड़े हैं, ध्यान करो। हवा का झोंका आ रहा है, पीतांबर उड़ रहा है,
दूर दूर तक मुकुट चमक रहा है। राधा रानी गलबैयां दे के खड़ी हैं। अब भी दर्शन होता है जिस पर कृपा होती है। हमने तुमको कथा सुनाई है भूगर्भ स्वामी, लोकनाथ स्वामी, माधवेंद्रपुरी आदि की। वो ब्रज में आए, उनको अनुभव हुआ है। सबको नहीं होता है, जिस पर कृपा होती है। ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी, गोपाल गोपाल हे गोपाल हे गोपाल, गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा रे गोविंदा, गोविंदा गोविंदा हे गोविंदा रे गोविंदा। राधिका 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 राधिका, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, पीतांबर फहरात पवन बस, पीतांबर फहरात पवन बस, हवा से पीतांबर फहरा रहा है और मुकुट पर मोर पंख भी उस हवा से झूम रहा है। मुकुट लटक छवि न्यारी, मुकुट लटक छवि न्यारी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी, चरण पहाड़ी, गोपाल गोपाल
गोपाल गोपाल ठाड़ेरी 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 मोहन चरण पाड़ी राधा रानी साथ में है, गलवैयां दे रही हैं। पुन की रति की लली भली छवि पुन की रति की लली भली छवि ताग्रीवा भुज डारी ताग्रीवा भुज डारी राधा रानी का ऐसा सुंदर रूप है, जाके रूप रंग बस है बन जाके रूप रंग बस है बन बन नाचत बिहारी बन नाचत है बिहारी ठाड़ेरी ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी ये भगवान रस रूप है। रस रूप क्यों है? वेदों में कहा है रसो वैसह। जिन्होंने वेद पढ़ा है वो समझ सकते हैं वो ब्रह्म क्या है। रस रूप है वो ब्रह्म। रसो वैसह रसम हेबायम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को पाने के बाद जीव भी ब्रह्म रूप हो जाता है, भगवान बन जाता है। भगवान रस रूप है। बोले रस रूप कैसे है? भगवान तो खाता है, पीता है, माखन चुराता है, आप लोग कहते हो। बोले हां, ऐसा सब कुछ करता है। क्यों? भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान ने देखा जीव हमको नहीं पा सकता, इसलिए भगवान दुर्गम आत्म तव निगमाल तवात्तुनोश्चरित्र महामृतामृत श्रमणा। जो भगवान दुर्लभ है, जिसको कोई पा नहीं सकता, ब्रह्म है, उसके हृदय में दया आई। दुर्वगम आत्म तत्व विनिगमाद। भगवान ने शरीर धारण किया जिससे हम लोग उसको पा सकें। भगवान ने ऐसे चरित्र किया जो हमारी समझ में आ जाए। ऐसे रसमय खेल खेले, नृत्य गान,
रास विलास, इनको मनुष्य समझ सकता है। इसलिए भगवान रसमय रूप है। जिसको रस की प्राप्ति हो जाती है वही भजन सफल भजन है। रस नहीं है तो वो भजन भजन नहीं है। भागवत में एक श्लोक आता है, जिसको भगवत रस मिल गया है, थोड़ा सा भी मिल रहा है, नवई जनो जातु कथंचना ब्रजेन मुकुंद से व्यन्य बदंग संग श्रुतिम। भगवत रस पीने वाला भक्त अगर मर भी गया तो उसकी दुर्गति नहीं होगी। नवई जनो कथन जातु कथंचना ब्रजेन मुकुंद से व्यन्य बदंग संस्कृतिम। जैसे संसार के लोग मरते हैं ऐसी उसकी गति नहीं होगी। क्यों? स्मरण मुकुंदांग रिपुगुहुनम पुनर्विहातुमिच्छेन्न यतो रसग्रह। जैसे हम लोगों को विषय रस मिल गया है, लड्डू पेड़ा ये सब नहीं छूटता है, भोग नहीं छूटता है। क्यों नहीं छूटता है? कितना भी लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, उसके अंदर प्राकृत रस है, माइक रस है, लेकिन रस है। चमड़ी चली जाए दमड़ी नहीं जाएगी। संग्रह किया, उसको रस मिल रहा है आसक्ति कारण। भगवान ने भी इसीलिए नरावतार धारण किया कि दिव्य रस इनको मिल जाए। तो भगवान रस रूप है। आज किसी ने प्रश्न किया था लिख करके कि महादेव जी की लिंग पूजा क्यों होती है? तो इसका बहुत बड़ा उत्तर है लिंग पुराण में। हम तो थोड़े में बताएंगे क्योंकि हमको बहुत कुछ कहना है, समय हो गया। भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन मद योनिर महद ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। 14वें अध्याय में देख लेना, 4 या 5वां श्लोक है। योनि है, यही महद ब्रह्म प्रकृति योनि है। लिंग के चारों ओर जलहरी है, वो योनि है। उसमें मैं गर्भ धारण करता हूं, तभी अनंत संसार की उत्पत्ति होती है। चाहे मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे कुत्ता है, बिल्ली है, जितने भी जीव पैदा होते हैं लिंग और योनि से पैदा होते हैं। पेड़ भी पैदा होते हैं लिंग योनि से। हवा ले जाती है बीजों को, पेड़ों को दूसरी लताओं में कर देती है, उसको परागण कहते हैं हिंदी में। तब वृक्ष बनते हैं। चर अचर जितना संसार है वो लिंग और योनि से बना है। मद योनिर महद ब्रह्म तस्मिद गर्भम दधाम्यहम संभवा सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। अर्जुन, इसीलिए संसार पैदा होता है। लिंग और योनि का चिन्ह है ब्रह्म का, प्रकृति का। लोग समझते हैं बड़ा गंदा है। गंदी कोई चीज नहीं, गंदी हमारी तुम्हारी भावनाएं हैं। जब स्वार्थ आता है, देहाध्यास होता है, देहाशक्ति होती है, इंद्रियाशक्ति होती है, तब गंदगी आती है। तो भगवान रस रूप है, इसलिए गलबैया दे के श्री जी खड़ी हुई हैं। ऐसा प्रेम संसार में स्वार्थ का प्रेम है, इंद्रियों का सुख है।
निज इंद्रिय वांछा हेतु काम तो प्रबल और कृष्ण सुख वांछा हेतु प्रेम तो प्रबल। गोपियों ने स्पष्ट कहा था, मैवं विभोरति भवान गतितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। सब विषयों को छोड़ के आइए हम तुम्हारे पास। ऐसा उत्कट प्रेम जो केवल तत्सुख सुखता के लिए किया जाता है, वो केवल ब्रज में है, गोपियों का था। तो यह रस रूप है। इस रस रूप में जिसका मन प्रवेश कर गया उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता है। स्मरण मुकुंदांग रिपुगुहनम पुनः विहा तुम इच्छेन्न रसग्रह होता। जब तक रस नहीं मिलता है भजन करता है, वैसे जब करता रहता है मन इधर उधर घूमता रहता है। ध्यान करने बैठा है, ध्यान आएगा, मन में ध्यान कर रहा प्रभु का, ध्यान आएगा लड्डू पेड़ा जलेबी कचौड़ी, विषयों का ध्यान आता है, क्योंकि वहां रसग्रहता हुई है। जब तक भगवान के भजन में रस नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा भजन नहीं है। तो ये ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी, उन्मद मदन रहत निशिवासर। संग ललित ललनारी, वृंदावन हित विमल कुंड तट, केलिक विमल विस्तारी, ठाड़ेरी मोहन चरण पहाड़ी। बैठ जाओ। विमल कुंड की बहुत बड़ी कथा है, कल सुनाएंगे। अभी हम कल और आएंगे, क्यों कल और यहां पड़ाव है।
अच्छा, दूसरा एक छोटा सा पद सुनाते हैं। कृष्ण चोर क्यों बने? चोर चोरी करता है किसी अच्छी वस्तु के लिए, अच्छा धन हो, अच्छी संपत्ति हो, सोने हो, चांदी हो, हीरे हो, मोती हो, रत्न हो, तो चोर चोरी करता है। ये कोयला वेला चुराने नहीं आता चोर, चोर धन संपत्ति चुराने आता है। कृष्ण आए, चोर क्यों बने? एक बड़ा अद्भुत रत्न है ब्रज में, वो रत्न यहां आया, उस रत्न के कारण कृष्ण चोर बने। और रत्न कौन है? सर्वचेतो हरः कृष्णस्तस्य चेतो हरत्यसौ वैदग्धी भाव विस्तारा हरा राधा मतो मता। अनंत जीवों के आत्मा है कृष्ण, और कृष्ण की आत्मा है राधा रानी। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुव आत्मा अस्ति राधिका। गर्ग संहिता में लिखा है, राधा कौन है? अनंत जीवों की आत्मा है कृष्ण, और इनकी भी आत्मा है राधा। आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुव आत्मास्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेण विरहोस्मान संस्पृशेत। यमुना जी ने ये बातें कही हैं। यमुना जी से पूछा, द्वारिका की रानियों ने, कृष्ण तो चले गए, वो सब यहां आई थी परीक्षित जी के साथ, अर्जुन के साथ, तो देखा यमुना जी बह रही उसी तरह से, इनको कोई दुख नहीं है, कृष्ण चले गए। तो पूछा रानियों ने, यमुने तुमको क्या कृष्ण को दुख नहीं है? तो यमुना जी बोली, नहीं, आत्मा राम है कृष्ण और उनकी आत्मा है राधा। उनकी दासियां हैं हम लोग, उनके दास्य के प्रभाव से विरह हमको छू नहीं सकता। जहां राधा है वहां कृष्ण है, अविनाभाव संबंध है, अविच्छेद्य संबंध है। तो ये रत्न कहां पर प्रकट हुआ? बरसाने में, राधा रानी, और उसकी चोरी किया कृष्ण ने वृषभान भवन में घुस करके, कहीं मालिन बन करके, कहीं पटबीजिन बन करके, कहीं अनेक रूप बदल करके लीला में राधा रानी की चोरी करते हैं। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, 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 ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी,
रत्न को चुराने के लिए चोर आया, नंदगांव से आया, बरसाने में आया, बृषभान भवन में घुसा। हरिलीनी वृषभानु भवन ते, हरिलीनी वृषभानु भवन ते, नंद सुवन की चोरी, नंद सुवन की चोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधा गोरी का रूप कैसा है? बालों में फूल गुथे हुए हैं, दिव्य सौंदर्य है। गुथी लर केश हेतु कुसुमावली, गुथी लर केश हेतु कुसुमावली, आरु सुरंग, आरु सुरंग कछ डोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। चोर चोरी करके ले जाता है कहीं एकांत में, राधा रानी के साथ गलबैया दे करके श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। पिय भुज कंध धरे शोभित मनु, पिय भुज कंध धरे शोभित मनु, ऐसा लगता है कि बादल के ऊपर बिजली चमक रही है। श्याम नीले वर्ण के बादल हैं और राधा रानी दामिनी बिजली की तरह चमक रही है। मनु घन दामिनी जोरी, मनु घन दामिनी जोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। कहाँ ये रास होता है, कहाँ क्रीडाएं होती हैं? जमुना जी किनारे सब लोग तैयार रहो जमुना जी के लिए। कालिंदी तट के कुलाल,
कालिंदी तट के पुलार, बनों में जैसे गहबर बन है, लताओं में, कुंजों में राधा माधव खेलते हैं। सघन कुंज बन खोरी, सघन कुंज बन खोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। अरे ये मत समझना कि साधारण स्त्री पुरुषों की लीला है, ये गिरधर नागर श्याम सुंदर की लीला है, जो 7 बरस के थे, 7 दिन तक गिरिराज उठाया, प्रभु हैं। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। बैठ जाओ। ये भगवान की रस रूपता है। नरलीला इसीलिए करते हैं कि ये जो जीव भटक रहे हैं संसार में, अनादिकाल से भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। उस अनंत ब्रह्म को कौन पा सकता है जो मन वाणी से परे है। इसलिए वेद स्तुति में कहा गया है, दुरवगम दुरधिगम आत्म तत्व निगमार। जो आत्म तत्व प्रभु का तत्व है उसको पाना असंभव था। इसलिए तवाप्त तनोष भगवान ने शरीर धारण किया कि चलो मैं मनुष्य बन के चलूं, तो ये हमको समझ जाएंगे और हमारी शरण में आएंगे। भगवान ने गीता में कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। अर्जुन, इस माया से कोई नहीं पार पा सकता, दुरत्यय है, इसका पाना पार असंभव है। उस अनंत को कौन पा सकता है? लेकिन मां में ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, मायाम एताम तरंत्यते, माया से पार चला जाता है। उपनिषदों में यही कहा गया, केवल गीता की बात नहीं है, वेदों में कहा है, उपनिषदों में, एतदालंबनम श्रेष्ठम, एतदालंबनम परम, एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीते। इनका आश्रय पकड़ो, साधन से नहीं तुम पा सकते भगवान को। अरे भाई,
पेड़ा लेने जाओ तो 50 रुपए किलो मिलता है। ₹200 हमें पता नहीं, हमने खरीदा नहीं। हम तो अंदाज से बता रहे थे। ठीक कह रही है, हम गलत कह गए भाई। तो वो ₹200 में 1 किलो पेड़ा मिलेगा और 10 किलो खरीदो तो 2000 लगेगा। और अनंत पेड़ा खरीदना है तो किसके पास पैसा है? कोई नहीं खरीद सकता। वैसे ब्रह्म भगवान अनंत है। अनंत को पाने के लिए अनंत साधन कौन कर सकता है? अनंत को पाने के लिए अनंत साधन कोई नहीं कर सकता है। केवल शरण में जाओ, वो अपनी कृपा से आ जाए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है। अब शरण में कैसे जाएं? निराकार की शरण में कैसे जाएंगे? जिसके आकार नहीं है, हाथ नहीं, पांव नहीं, कान नहीं, सुनेगा नहीं, उसकी शरण में कैसे जाएंगे? तो भगवान ने इसीलिए अवतार लिया। मैं सुनता हूं, मैं बोलता हूं, मैं खाता हूं, तुम खिलाओ मैं खाऊंगा। क्या खिलावें? भगवान ने गीता में कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या परीक्षति। एक पत्ता दे दो, खा लूंगा। एक फूल दे दो, मैं ले लूंगा। एक फल दे दो, फल नहीं तो तोय माने पानी दे दो। दो विश्वास के साथ, भक्ति के साथ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। इसलिए ब्रज में भगवान ने मधुर लीलाएं किया, जिससे हम लोग उनकी प्राप्ति कर सकें। उसके लिए आसक्ति छोड़ना जरूरी है। जब तक संसार की आसक्ति है तब तक प्रभु नहीं मिलते हैं। अभी आपको द्रौपदी का हमने उदाहरण दिया। आसक्ति चाहे मां की है, पिता की, सब गलत है। भगवान राम ने कहा, जननी जनक सब आसक्तियां छोड़ो। आसक्तियां छोड़ना पड़ेगा। देखो, एक बात बता दें, क्योंकि सबके अनुभव में आई है। यात्रा, ये बताओ, कष्ट तो नहीं हुआ किसी को? सब यात्री कह रहे हैं कोई कष्ट नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि स्वार्थ रहित जब सेवा होती है तो वहां सुख मिलता है, वहां भगवान आता है। जिस सेवा के पीछे स्वार्थ है वहां भगवान नहीं आता है। रामायण में एक चौपाई है कि सहित सदेह हैं स्वामी सेवकाई, स्वार्थ फल छल फर चार बिहाई। स्नेह से सेवा करो, सहित स्नेह स्वामी सेवकाई, प्रेम से सेवा करो।
छल को छोड़ करके, छल क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। हमारा नाम हो जाए, हमारा यश हो जाए, हमारा प्रचार हो जाए, ये सब स्वार्थ है। संसार में जहां भी प्रचार देखोगे वहां स्वार्थ होता है। हर संप्रदाय वाला भी स्वार्थ रखता है, हमारा स्वार्थ है, हमारे स्वार्थ का प्रचार होगा, हमारा नाम फैले। ये सब छल है। ये जो यात्रा है राधा रानी ब्रज यात्रा, ये इसीलिए निःशुल्क रखी गई है। न हम पैसा चाहते हैं न तुम दो, लेना देना कुछ नहीं है यहां। हम ये भी नहीं चाहते कि तुम हमारे शिष्य बनो। साधुओं को रहता है कि हमारा कोई चेला बन जाए, चेली बन जाए, हमारा प्रचार हो जाए, हमारा नाम हो जाए। ये सब कुछ नहीं है। केवल नाम प्रभु का है। प्रभु का नाम लो, प्रभु को नाम दो। न हमको तुम्हारे यहां जाना है कलकत्ते बंगाल कहीं, न किसी को शिष्य बनाना है, न किसी से लेना है, न देना है। स्वार्थ रहित सेवा है कि सब भगवान हैं, सब प्रभु हैं। और इसी कारण से ये सबसे छोटी यात्रा सबसे पीछे शुरू हुई है 88 से, और जो यात्राएं चल रही हैं सैकड़ों साल से, उनसे ज्यादा बढ़ गई है। स्वार्थ नहीं है यहां। स्वार्थ इसलिए नहीं है कि करने वाले ब्रजवासी वे स्वार्थ रहित हैं। जैसे क्यों स्वार्थ रहित हैं, उसका कारण हम बता रहे हैं। इनकी आसक्तियां कहीं नहीं हैं। रस मंदिर वाले हैं पंडित जी, उनका भी ब्याह नहीं हुआ है, रंडफा हैं। न बहू न बेटा। चालीसों साल से सर्विस कर रहे हैं, न ब्याह बहू है न बेटा है, किसके लिए जोड़ेंगे? ऐसे मैनेजर है यहां के राधाकांत, वो भी रंडफा हैं। उनका भी न कोई ब्याह है, न कोई बेटा है, न बेटी है। ऐसे सुनील है, उसका भी न ब्याह नहीं हुआ कुछ। सब रंडफा ज्यादातर है। बहू नहीं बेटा नहीं, तो इनको आसक्ति नहीं है, तो किसके लिए इकट्ठा करेंगे? ऐसे ही देखो, आपस में झगड़ा हुआ हमारा अभी कुछ दिन पहले। 250 लड़के हैं, तुमने देखा होगा, छोटे छोटे, देखा है ना? यात्रा में चलते हैं। ये यहां आए पढ़ने के लोभ से, तो हमारा झगड़ा हुआ पंडित जी से और राधाकांत से। ये लोग बोले कि इनको अंग्रेजी भी पढ़ाओ, जिससे सरकार में इम्तिहान दे सके, इनकी कीमत हो जाए। हमने कहा नहीं, नौकरी थोड़ी करना है इनको। इनको ऐसी पढ़ाई पढ़ाओ कि भवसागर पार हो जाएं। लगभग 125 लड़कियां हैं। बोले लड़कियों को वहीं पढ़ाओ राजराजेश्वरी में, ये कुछ पढ़ जाएंगी
नहीं, इनके माँ बाप कहेंगे ही हमारी लड़कियां ऐसे हैं। हमने कहा भाई माँ बाप की हमको परवाह नहीं है, इनको कुछ मत पढ़ाओ, इनको ये पढ़ाओ कीर्तन करो, नाचो कूदो, दिन रात कृष्ण नाम लो, और सब गलत है। जिसको इच्छा हो पढ़ावे, जिसको इच्छा नहीं पढ़ावे, अपने बच्चे को ले जाए तो ले जाओ। एक भक्त बनता है तो सारे देश का कल्याण होता है। सही भक्त बनना चाहिए, स्वार्थी भक्त नहीं। ऐसा साधु नहीं बनना चाहिए जो डोनेशन मांगता फिरे, चंदा मांगता फिरे, प्रचार करे, शिष्य बनाए, शिष्या बनाए, सब झूठ है, गलत है। ये लड़कियां जाती हैं गांव में प्रचार करने, भाषण देती हैं, कुछ नहीं लेती हैं, डीजल तक नहीं लेती हैं गाड़ी का। केवल ब्रजवासियों में जाओ, प्रचार करो, सच्चा प्रचार यही है। ये सब झगड़ा है, मेरा तेरा संप्रदाय, मेरा मत, हमारा तुम्हारा मत, ये सब गलत है। किसी लड़की ने आज तक कुछ नहीं लिया, किसी लड़के ने कुछ नहीं लिया आज तक, और किसी यात्री से नहीं लिया गया शुल्क रूप में। यह अवश्य है, कोई अपनी इच्छा से देता है तो उसको मना नहीं करते हैं। ये कुसुम नाम है, क्या नाम है, सुमन नाम है। ये सुमन है, बेचारी विकलांग है, हाथ पांव से चल नहीं पाती, और इसने अपने नगर में से कुछ इकट्ठा किया था, गेहूं जाने क्या इकट्ठा किया, और एक खबर दिया कि यात्रा के लिए हम चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने विरोध किया, बोले ऐसा मत करो, ये मांगा हुआ द्रव्य है। वही के लोगों ने तो हमसे कहा, लोगों ने भाई इसका ले कि न ले। हमने कहा भाई इसका नहीं लोगे तो यात्रा फेल हो जाएगी। एक तो विकलांग है, चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, जाने कैसे बेचारी ने इकट्ठा किया कुछ। सुदामा का अगर चावल नहीं खाएंगे भगवान तो त्रिलोकीनाथ नहीं बोले जाएंगे। शबरी के बेर नहीं खाएंगे तो राम राम नहीं रहेंगे। बिजरानी के साग नहीं खाएंगे तो भगवान कृष्ण नहीं रहेंगे। उसका लो, हाथ फैला करके लो, शुद्ध द्रव्य आता है तो उससे यात्रा आनंद में रहती है। हम लोग दूध पीते हैं, खून नहीं पीते। बिन मांगे सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कबीरा सो तो रक्त सम जामे खैंचा तानी। बिना मांगे कोई भक्ति सलाया है तो दूध है, इसको दूध पी लो। मांगने से मिला तो पानी है, और जिसमें जबरदस्ती खैंचा खैंची है, वो कोई कह रहा है हम 10 देंगे, नहीं हम 20 लेंगे, तो खून है। हम लोग खून नहीं पीते हैं, केवल दूध से यात्रा चलती है। इसलिए हर गांव में तुमने देखा, आंखों से देखा, हम क्या कहें, कितना ब्रजवासी प्रेम करते हैं। अभी बरौली में घर घर सबको रोटी दे दी गई, घर घर ब्रजवासी गरीब हैं। जबकि ब्रजवासी बदनाम हैं, चोर हैं, चोरी करते हैं, लेकिन हमारे यहां नहीं करते हैं। मान मंदिर डाकू गड्ढा था। हम जब आए तो बोले डाकू रहते हैं यहां, मत रहो बाबा, मारे जाएंगे। हमने कहा भाई ब्रज में डाकू भी कृष्ण है, चोर भी कृष्ण है, मारेगा तो कृष्ण ही तो मारेगा।
रह गए, अड्डा खत्म हो गया, वो मान मंदिर रस का केंद्र बन गया। इसलिए भावनाएं शुद्ध हैं तो हर वस्तु शुद्ध है, भावनाएं गलत है तो हर चीज गलत है, हर बात गलत है। चाहे तुम 10 लाख रुपए दे दो, भावनाएं गलत है तो गलत है। चित्त में अहंकार है, आसक्ति है तो कुछ नहीं है। हमारे यहां जितने ब्रजवासी हैं ये आसक्त नहीं अपने परिवारों में, अपने घरों में आसक्त नहीं है, शुद्ध हैं, शुद्ध द्रव्य है। इसलिए इस आनंद से यात्रा चली गई और किसी को कष्ट नहीं हुआ। यहां तक कि हम भी मर के जीवित भय इस यात्रा के पुण्य से। 3 साल पहले घोषणा कर दिया था डॉक्टरों ने, कोई उम्मीद नहीं इनके बचने की। यद्यप समापन कल होगा, लेकिन थोड़ा सा आज बोल गए हम। जीवित रहे तो अगले साल फिर सेवा करेंगे।